आज हम आपको 2025 में चीन के 20 सबसे नवीनतम और रोचक डेटा साइंस केस स्टडीज के बारे में बताएंगे। ये केस स्टडीज आपको दिखाएंगी कि कैसे चीन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा रहा है। चीन की अनोखी तकनीकी और औद्योगिक परिदृश्य को समझेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी दुनिया की सैर कराएंगे जहां डेटा ही राजा है और चीन उसका शहंशाह। वीडियो शुरू करते हैं। डॉलर की बढ़ोतरी हुई, कमाल है ना। अब बात करते हैं टेंसेंट की। आप में से बहुत से लोग वीचैट चलाते होंगे, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीचैट पर कई बार झूठी खबरें भी फैल जाती हैं? एक बार तो स्वास्थ्य अभियान ही प्रभावित हो गया इन झूठी खबरों की वजह से। लेकिन टेंसेंट ने हार नहीं मानी। उन्होंने एनएलपी और ग्राफ न्यूरल नेटवर्क से मैसेज पैटर्न और यूजर नेटवर्क का विश्लेषण किया, और नतीजा, गलत खबरें 35% कम हुई और उनका स्वास्थ्य अभियान 20 करोड़ यूजर्स तक पहुंच गया। अब जरा बीजिंग के ट्रैफिक जाम के बारे में सोचो। कितनी गाड़ियां होती हैं ना? ऑटोनॉमस गाड़ियों की वजह से तो और भी जाम बाज गया था। लेकिन बायदू ने यहां भी डेटा साइंस का कमाल दिखाया। उन्होंने ट्रैफिक डेटा, मौसम और वाहन डेटा को रीइंफोर्समेंट लर्निंग से ऑप्टिमाइज किया। रिजल्ट, यात्रा का समय 15% कम हुआ और हर महीने 1 करोड़ घंटे बच गए। वाह। चैप्टर 4, हुआवेई ने कैसे बचाई $50 मिलियन। 6G नेटवर्क का कमाल। दोस्तों, 5G तो पुराना हो गया, अब तो 6G का जमाना आने वाला है। लेकिन 6G लॉन्च करने से पहले हुआवेई को नेटवर्क की समस्याओं का पता लगाना था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिम्युलेटेड डेटा पर XGBoost से प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का उपयोग किया। और क्या हुआ? 90% समस्याएं तो पहले ही पकड़ ढी गईं और $50 मिलियन की बचत हुई। चैप्टर 5, टिकटॉक, डूइन। पर अब और भी मजेदार विज्ञापन, बाइट डांस का कमाल। अब बात करते हैं टिकटॉक, डूइन की। आप में से बहुत से लोग टिकटॉक पर वीडियो बनाते होंगे, देखते होंगे। लेकिन क्या आपको टिकटॉक पर आने वाले विज्ञापन पसंद है? नहीं ना, मुझे पता है, मुझे भी नहीं पसंद। लेकिन बाइट डांस ने यूजर्स की बात सुनी। उन्होंने यूजर कमेंट्स और वॉच टाइम पर सेंटिमेंट एनालिसिस से विज्ञापन सिस्टम बनाया, और रिजल्ट, क्लिक रेट 25% बढ़ा और $300 मिलियन की अतिरिक्त कमाई हुई। अब मजा आ गया ना? चैप्टर 6, गांव-गांव पहुंची ड्रोन डिलीवरी। JD.com ने कैसे किया संभव? दोस्तों, अब तो ड्रोन से सामान मंगवाना आम बात हो गई है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में ड्रोन डिलीवरी में दिक्कत आती थी। लेकिन JD.com ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेनेटिक एल्गोरिदम और जियोस्पेशियल डेटा से उड़ान रास्ते बेहतर किए। नतीजा, डिलीवरी स्पीड 30% बढ़ी और 50 लाख ग्रामीण ग्राहकों तक सामान पहुंचने लगा। चैप्टर 7, दोस्तों, AI डेटा सेंटर्स तो बहुत बिजली खाते हैं। चाइना मोबाइल को भी यही समस्या थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने TinyML से ऊर्जा उपयोग ट्रैक किया और ऑप्टिमाइज किया। और क्या हुआ? 18% ऊर्जा बची और सालाना $20 मिलियन की बचत हुई। चैप्टर 8, दोस्तों, बीमा कंपनियों के साथ अक्सर धोखाधड़ी होती है। फर्जी क्लेम करके लोग पैसे ऐंठ लेते हैं। लेकिन पिंग एन ने इसका तोड़ निकाला। उन्होंने क्लेम डेटा पर ग्रेडियंट बूस्टिंग से असामान्य पैटर्न पकड़े।
रिजल्ट, धोखाधड़ी 22% कम हुई और $40 मिलियन बचे। चैप्टर 9। दोस्तों, Xiaomi के स्मार्ट होम डिवाइसेस तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन कई बार ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते थे। Xiaomi ने क्या किया? उन्होंने यूजर पैटर्न पर क्लस्टरिंग से डिवाइस सुझाव देने शुरू कर दिए और नतीजा, ग्राहक संतुष्टि 20% बढ़ी और सेल्स 15% ऊपर गई। चैप्टर 10। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कैब बुक करते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कैब नहीं मिलती। डीडी चकसिंग के साथ भी यही समस्या थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मौसम और पुराने डेटा पर LSTM से रियल टाइम भविष्यवाणी की। रिजल्ट, ड्राइवर उपलब्धता 25% बढ़ी और इंतजार का समय 10 मिनट कम हुआ। चैप्टर 11। दोस्तों, बीमारियां तो कभी भी आ सकती हैं, लेकिन अगर पहले से पता चल जाए तो बचाव किया जा सकता है। चीन ने यही सोचा और सैटेलाइट, अस्पताल और सोशल मीडिया डेटा से ML मॉडल बनाया। इससे क्या हुआ? बीमारी का पता 10 दिन पहले लगने लगा और 30% केस कम हुए। चैप्टर 12। दोस्तों, हवाई जहाज उड़ाने में बहुत ईंधन लगता है। चाइना सदर्न एयरलाइंस को भी यही समस्या थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उड़ान डेटा और मौसम पर रिग्रेशन से ईंधन उपयोग बेहतर किया। नतीजा, 12% ईंधन बचा और $25 मिलियन की सालाना बचत हुई। चैप्टर 13। दोस्तों, लोन लेना तो आम बात है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोन मिलना मुश्किल होता है। एंट ग्रुप ने यह समस्या सुलझाई। उन्होंने मोबाइल पेमेंट डेटा पर डिसीजन ट्री से क्रेडिट स्कोर बनाया। रिजल्ट, डिफॉल्ट 18% कम हुआ और 20 लाख नए उधारकर्ता जुड़े। चैप्टर 14। दोस्तों, तेल तो बहुत कीमती चीज है, लेकिन मशीन खराब होने से सिनोपेक का बहुत नुकसान हो रहा था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने IoT और रैंडम फॉरेस्ट से रखरखाव की भविष्यवाणी की। नतीजा, डाउन टाइम 20% कम हुआ और $30 मिलियन बचा। चैप्टर 15। दोस्तों, भूख लगी हो और खाना देर से आए तो कितना गुस्सा आता है ना? मेituan को भी यही समस्या थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्राफ एल्गोरिदम और ट्रैफिक डेटा से रास्ते बेहतर किए। रिजल्ट, डिलीवरी समय 15% कम हुआ और ऑन ऑर्डर 10% बढ़े। अब पिज्जा गरम गरम मिलेगा। चैप्टर 16। दोस्तों, बैंक को भी चिंता होती है जब ग्राहक कम होने लगते हैं। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक के साथ भी यही हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ट्रांजैक्शन डेटा का विश्लेषण किया। रिजल्ट, 15% ग्राहक बरकरार रहे और $50 मिलियन की कमाई बढ़ी। चैप्टर 17। दोस्तों, गांव के बच्चों को अक्सर ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी भाषा अलग होती है। iFlyTek ने यह समस्या सुलझाई। उन्होंने NLP से स्थानीय बोलियों के लिए वॉइस रिकॉग्निशन बनाया। रिजल्ट, 500 गांवों में 30 लाख छात्रों की पढ़ाई बेहतर हुई। चैप्टर 18। दोस्तों, बिजली तो बहुत कीमती है, लेकिन स्टेट ग्रिड को सौर और पवन ऊर्जा की अनियमितता से दिक्कत हो रही थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने टाइम सीरीज और ईमेल से ऊर्जा संतुलन किया। रिजल्ट, ब्लैकआउट 25% कम हुए और 10% अधिक नवीकरणीय ऊर्जा जुड़ी। चैप्टर 19। दोस्तों, दुर्लभ बीमारियों का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन BGI जीनोमिक्स ने जीनोमिक डेटा और ईमेल से बीमारी मार्कर खोज निकाले। रिजल्ट, 50% अधिक केस पकड़े गए और 1 लाख मरीजों की मदद हुई। चैप्टर 20। दोस्तों, शेंजन शहर में भी ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैमरा डेटा पर AI और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से ट्रैफिक मैनेज करना शुरू कर दिया। रिजल्ट, जाम 20% कम हुआ और 1.5 करोड़ लोगों का जीवन बेहतर हुआ।
उतरो तो दोस्तों, ये थे 2025 में चीन के 20 सबसे नवीनतम और रोचक डेटा साइंस केस स्टडीज। कैसा लगा आपको ये सफर? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी केस स्टडी सबसे ज्यादा रोचक लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।